हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह अपडेट संबंधित होगा प्रधान शिक्षकों के केस से संबंधित। आप सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया रुकी हुई है, जो हाई कोर्ट के केस के चलते सभी लोगों को इंतज़ार है प्रधान शिक्षकों के केस की सुनवाई का। तो पिछले सप्ताह कुछ खबर आई थी सकारात्मक, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल कारणों से वह खबर सकारात्मक नहीं रह सकी और सभी को निराशा हाथ लगी। उसके बाद से कई सारे साथी लगातार अन्य वीडियो के कमेंट में पूछ रहे थे कि प्रधान शिक्षक से संबंधित अपडेट दीजिए, तो कुछ अपडेट था नहीं, इसलिए नहीं दिया जा रहा था। आज फिर से एक अपडेट निकल करके आया है। तो वैसे शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो खास होने वाला है, जो प्रधान शिक्षक से संबंधित अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। क्या अपडेट है, उस अपडेट के क्या मायने हैं, इन सब पर बात करूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो जो अब मामला है वह पटना उच्च न्यायालय से ही पहले निष्पादित होना है। जब तक पटना उच्च न्यायालय से इस पर डिसीजन नहीं आता है या सरकार को राहत नहीं मिलती है, स्टे ऑर्डर नहीं हटता है या फैसला नहीं हो जाता है, तब तक प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हो सकती है। हम सभी लोग जान रहे हैं। और इस पोस्टिंग में जो यह केस है वह अहम भूमिका रखता है। और इस केस की सुनवाई में जो अहम भूमिका रखते हैं वे तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष जो याचिकाकर्ता हैं, यानी जयप्रकाश एंड अदर्स जो टीम है 48 लोगों की, ये 48 लोग एक पक्ष हैं जो इस सुनवाई के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दूसरा पक्ष है बिहार सरकार शिक्षा विभाग। और इस दोनों पक्ष के अलावे एक और तीसरा पक्ष इसमें है, वह है कुमार मितेंदु के द्वारा जो इसमें आईए फाइल किया गया यह पक्ष है। यानी इस सुनवाई को जल्दी करवाने के लिए तीन पक्ष भूमिका निभा सकते थे। पहला जो याचिकाकर्ता हैं वे, दूसरा बिहार सरकार शिक्षा विभाग, और तीसरा जो आईए फाइल किए हुए हैं। तो पिछले सप्ताह जो सूचना आई, गुरुवार के दिन की केस मेंशन स्वीकृत हो गया है और शुक्रवार को सुनवाई होगी। मैंने भी सूचना दी, सभी लोग आशान्वित थे। लेकिन वह जो प्रयत्न किया गया था वे आईए फाइल करने वाले कुमार मितेंदु जी के द्वारा वह कोशिश की गई थी। लेकिन बाद में उनके द्वारा बताया गया कि कुछ टेक्निकल जो चीज़ें थी उसके वजह से उनका यह प्रयास सफल नहीं रहा। टाइड अप डे इत्यादि सामने आया कि उसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि जो लोग धैर्य बहुत जल्दी खो दे रहे हैं वे बार बार कहते हैं कि ये अपडेट मत दीजिए, लेकिन अधिकांश साथी अपडेट चाहते हैं। उनके लिए मैं अपडेट बताने वाला हूं कि इस अपडेट में क्या खास है। तो मितेंदु जी का प्रयास सफल नहीं रहा। अब दो पक्ष और आते हैं, एक है याचिकाकर्ता और दूसरा शिक्षा विभाग बिहार सरकार। इन सभी पक्षों के अलावे एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो अलग से अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रधान शिक्षक केस की सुनवाई के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक टीम है, एक समूह है, वे सभी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं। और शुरू से अभी तक देखा जाए तो उनका हर प्रयत्न काबिले तारीफ है। ये बहुत लोग आलोचना करने वाले उनका आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रयत्नों को काबिले तारीफ मानता हूँ, इस सेंस में कि याचिकाकर्ता तो अपने हिसाब से काम करेंगे, आईए भी फाइल करने वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन विभाग जो है, इस विभाग पर जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे या संज्ञान में बार बार नहीं देंगे, तब तक विभाग के पास एक काम तो है नहीं। अगर प्रधान शिक्षक एक मामला रहता तो विभाग स्वतः संज्ञान में ले लेता, लेकिन ऐसे कई मामले जो है शिक्षा विभाग के पास हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को बार बार संज्ञान में देना जरूरी है।
और जो जिस टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग शुरू से गांधी मैदान में कई बार बैठक किए, टीम बनाए, लीगल टीम बनाए, उसके बाद अन्य जिलों से समन्वय स्थापित किए, एक बड़ी बैठक किए और उसके बाद जहाँ जहाँ कोशिश किया जा सकता था, मंत्री से लेकर के अधिकारी से लेकर के हर जगह उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। उसमें से एक नाम यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो पक्का आपने सुना होगा, बलवंत सिंह जी का नाम। ये समस्तीपुर से आते हैं और ये इस टीम को मुख्य रूप से लीड भी कर रहे हैं, यानी इस टीम के मुख्य नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं। अन्य लोगों की भी इसमें सराहनीय भूमिका है, लेकिन इनका नाम मुखरता से आपने सुना होगा। और इनका जो बार बार कोशिश रहा वह माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास रहा। और आप जान रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी जी का सरकार में ओहदा बड़ा है, नीतीश सरकार में उनकी पकड़ अच्छी है और पार्टी में भी उनका स्थान बढ़िया है। वे सरकार को अच्छे से देखते भी हैं और शिक्षा विभाग में चूंकि वे शिक्षा मंत्री रहे हैं तो खास करके शिक्षा विभाग के मैटर को भी अच्छे से समझते हैं। और बलवंत सिंह जी चूंकि उन्हीं के क्षेत्र से हैं तो बलवंत सिंह जी का विजय कुमार चौधरी के पास जान पहचान अच्छा है, इसलिए बार बार ये उनके पास कोशिश किए और इनका प्रयत्न यही था कि माननीय मंत्री के माध्यम से शिक्षा विभाग के पास इस बात को बार बार पहुंचाया जाए कि विभाग केस को मेंशन कराए। और इसमें ये सफल होते दिखे हैं और आज बलवंत सिंह ने ही अपने सोशल मीडिया आईडी से व्हाट्सएप इत्यादि पर ये सूचना दी है कि आज केस मेंशन हो गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से इनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता नहीं है। ये उन समूह में शामिल है जो चाहते हैं कि शिक्षा विभाग जिस प्रक्रिया के तहत कर रही है उसी के तहत जल्दी कर दे, तो उस टीम में से ये हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई रोल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका इसमें अच्छा रोल है। और इन्होंने शिक्षा विभाग का ही यह सूचना दिया है कि शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी वकील ने ही आज मेंशन किया है अगले 2 दिन में डेट मिलेगा HT, यानी प्रधान शिक्षकों के सुनवाई को लेकर के अगले 2 दिन में डेट मिलेगा, ऐसा इन्होंने सूचना हाई कोर्ट से दिया है। अब इसके क्या मायने हैं तो देखिए, केस मेंशन हो गया। अब केस मेंशन के बाद कोई तारीख तय नहीं होती है कि आज मेंशन हुआ तो कल ही सुनवाई होगी। अब कोर्ट इसको कब लिस्टिंग करता है इस पर डिपेंड करता है। तो पूरी संभावना बन रही है कि बुधवार गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि उस दिन फ्रेश केस सुना जाता है। तो बुधवार शुक्रवार को सही बात है कि फ्रेश केस को एडमिट किया जाता है, सुना जाता है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको भी सुना जाता है। और गुरुवार को पुराने मुद्दे या जिसमें सुनवाई फाइनल होने वाली रहती है और खासकर शिक्षा विभाग के मुद्दे को गुरुवार को निश्चित रूप से सुना जाता है। तो या तो इस केस की सुनवाई इसी सप्ताह गुरुवार को निश्चित रूप से हो जानी चाहिए। केस आज मेंशन हो गया है, तो यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो जब मेंशन हो गया है तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, या तो इस बुधवार गुरुवार को हो जाए या अगले बुधवार गुरुवार को हो जाए। यानी जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सप्ताह निर्णायक होगा, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह लिस्टिंग हो सकती है। सुनवाई पूरा चांस है कि इस सप्ताह हो जाए, नहीं तो मैक्सिमम 3 जुलाई का डेट जो लोग बता रहे हैं कि गुरुवार है वह तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं आशान्वित हूँ कि इसी गुरुवार को, जैसे आज 23 हो गया, 24, 25, 26 जून को ही HT मामले यानी हेड टीचर मामले का सुनवाई हो जाए। 26 जून को आशा रख के चलिए, बाद बाकी देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अपडेट यही है कि केस मेंशन हुआ है और अगले 2 दिनों में डेट मिलने की संभावना है। अब जिस डेट पर लिस्टिंग होगी उस डेट पर सुनवाई होगी। सुनवाई में जो होगा उसके अनुसार पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यही अभी का आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। आगे इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।